ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में क्यों रहती है और दूसरी पार्टियां क्यों पीछे हो जाती हैं। लेकिन यहाँ बैठे तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये समय पर पता चल जाएगा, वो स्टूडियो में बातें नहीं करेंगे, लेकिन हमें जानना है कि क्या वो असल में काम कर रहे हैं। इसकी एक झलक तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में हम देखते हैं कि भाजपा बाजी मार लेती है। आखिर भाजपा किस आधार पर बाजी मार लेती है और विपक्षी पार्टियां क्यों पीछे रह जाती हैं? क्योंकि उनके पास समय भी होता है। 2024 में 1.5 साल का समय है आम चुनाव में। अगर हम आसपास चुनावों की बात करें पूर्वोत्तर में, तो त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं और कई राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन वहाँ भी तैयारी हमको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सभी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। अगर इन्होंने चुनाव पर ध्यान दिया होगा, चुनाव की रणनीतियों पर ध्यान दिया होगा, तो इनकी रणनीति जो है वो साफ होनी चाहिए। आज इन्हें यहाँ पर कहनी चाहिए कि उनकी रणनीति क्या है। रत्ना सिंह हमारे साथ हैं, भाजपा की जो पार्षद हैं। ये इसलिए भी सहज हो रही हैं बातें कहने में क्योंकि इनकी पार्टी सत्ता में है और इनकी पार्टी हर जगह आगे चल रही है। लेकिन फिर वही सवाल है कि आप हमेशा चुनाव की बात करते हैं और तमाम मुद्दे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत दुबे ने कहा, स्कूलों की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, उस पर आप बातें नहीं कर रही हैं। महंगाई की बात करें, उस पर बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन आप हमेशा चुनावी मूड में रहती हैं। भाई पहले भी मैंने बोल दिया कि चुनावी मोड में रहना कोई गुनाह नहीं है। और रही बात, तो अभी तो हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारत की जो उपलब्धियां हैं 2014 से, वो बहुत बहुत मायने में मैं कहूँगी कि बहुत हमारी अच्छी है। और मैं कुछ एक बात कहना चाहूँगी, डाटाज है मेरे पास, पिक्चर्स भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले मैंने 70 साल की बातें कही थी। लोग कहते हैं कि 70, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि आप 70 साल की बात क्यों ला रही हैं। भाई 70 साल की तो बात आएगी जब भारत रहेगा। जब हम हड़प्पा मोहनजादड़ो की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो 70 साल कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, उसको तो जानना जरूरी है। मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी, पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी। ये यदि कोई जूम करके दिखा सकता, ये है भारत का एक सैटेलाइट इमेज, आप देख सकते हैं। 2012 में ये पूरी भारत की जो व्हाइट दिख रही है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन वाली एरिया है जहां भारत में बिजली पहुंची थी गांव में। 2012 की बात है। और ये 2014 की बात है, 2021 की बात है। ये 2021 में आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया मोदी सरकार के काम में। आपने कहा 70 साल की बात क्यों करती हूं? 70 साल की बात, ये सामने ये डाटाज, ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 70 साल भारत को कांग्रेस ने रौंदा, भारत को कांग्रेस ने खत्म किया, घुन की तरह चाट दिया। और ये तस्वीर कहती है। दूसरी तस्वीर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपके समय मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दूसरी तस्वीर जूम करके दिखा सकते हैं। ये उड़ान, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी उड़ान स्कीम है उसके लिए ये है। ये 2016 की है, 2012 के बाद 16 की है। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंडिया में थी 62 एयरपोर्ट थी। 16 मतलब पहले की बात कह रही हूं। और 2021 में उड़ान स्कीम जो थी उसके तहत 130 एयरपोर्ट्स आ गई भारत में। आप खुद देख लीजिए, 70 साल की राजनीति और 8 साल बनाम 8 साल मोदी जी की राजनीति। साथ में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे नेटवर्क 2011 में 71,772 किलोमीटर था पूरी भारत में। और 2021 में 1,40,152 किलोमीटर हाईवे मोदी सरकार ने बनाया था। ये है 70 साल का आंकड़ा, ये है कांग्रेस का आंकड़ा। और एक बात बताना चाहूंगी, हर घर जल जीवन मिशन में 70 साल में भारत के लोग जो 70 साल में भारत के लोग जो कांग्रेस को वोट देते थे, ये गरीब लोग जो कांग्रेस को वोट देते थे, जिनको वोट बैंक बनाकर कांग्रेस ने रौंदा, उनको तकलीफ दिया, आज 70 सालों में कोई जल उनके घर तक नहीं पहुंचा था। ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और टोटल आप देख सकते हैं, ये चित्र बताता है कि कितने हर घर जल हमने भेजे, जिसमें 19 करोड़ 14 लाख 31,000 भाजपा के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। घरों में जल पहुंचाया गया। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, आपने माजुली की बात कही थी। माजुली जो अभी रिसेंटली, हमारा सत नमन उस बच्ची के प्रति, हमारी सहानुभूति है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां के डीसी ने, पुलक महंतो ने जो कहा था
कि वहां पे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ये डीसी का वर्जन है, जो कि एक गवर्नमेंटल वर्जन बोला जाए, हालांकि इंक्वायरी दी गई है। वहां पे कोई आईसीयू बेड्स की कमी नहीं थी। साथ में वहां स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर थे वो पूरे के पूरे एक्सपीरियंस थे। साथ में पेशेंट जो थे वो मेडिसिन पे रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो पेशेंट को मेडिसिन उसके बॉडी में रिएक्शन नहीं दे रहा था उसको। जी, फिलहाल हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं रत्ना जी। अगर हम बताना चाहूंगी कि ये कांग्रेस की राजनीति है, एक मिनट, ये कांग्रेस की राजनीति है। गलत बातों को बोलकर आज आप बोल सकते हैं, आप गलत बातों को बोलते हैं, हमारी भी सहानुभूति है, लेकिन वहां जो गवर्नमेंट की वर्जन है वहां इंक्वायरी दी चुकी है। आप जमीनी हकीकत की बात करिए कांग्रेस की सरकार, आप भारत जोड़ो, आप भारत जोड़ो शर्म करिए, झूठ का भी ठीक है, लिमिट होता है। ठीक है, अब हम हिमाचल में है, गुजरात में है, आप लेकिन जो आप भारत जोड़ो शर्म करिए। आप भारत जोड़ो कैसे करेंगे? रत्ना जी, अमेठी को छोड़कर भागकर दुम दबाकर वायनाड। अरे आप ठीक है, गुजरात में रह के बैठे हम हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी लेके बैठे रहिए। रण क्षेत्र छोड़ आप उस ठीक लड़कियों है। को लेके पॉलिटिक्स करते हो, ये तो सबको देखना चाहिए। कितना शर्मनाक बात है ये। बताना पड़ेगा। लोगों ने कहा है कि ऑक्सीजन की बिना किस तरह से मरा है उस लड़की ने, उसको लेके आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो, बोल रहे हो कि उसने झूठ बोला है। जो आपके जान से प्यारी वाली झूठ में आपका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। गुजरात को भूल जी, गए, आपकी राजनीति आप ही बिल्कुल, जानते हैं, इसीलिए पूरे भारत के लोग आपसे विमुख हो चुके हैं। ठीक है, शांत हो और जाइए, आप इसको शांत हो समझना जाइए। जी पड़ेगा। रत्ना जी शांत हो जाइए, क्योंकि और भी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे बात करनी है। हम बात कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भाजपा का मुकाबला क्यों नहीं कर रही है इतना जोर शोर से, जितना जोर शोर से करना चाहिए। बंदीप दत्त हैं, टीएमसी के हमारे साथ हैं। बंदीप, अगर देखें तो आप आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं असम के, वहाँ पर आपने काफ़ी जोर आजमाइश की है। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय पूरा विपक्ष आपने ले लिया है, लेकिन जो समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, वो बता रहे हैं कि चाहे वो नेता कांग्रेस से टीएमसी में चले गए हैं, लेकिन उनको जनाधार बनाने में समय लगेगा और ये सिर्फ पार्टी बदलने की कहानी है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ आपके जो राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, दूसरे नंबर के जो नेता है जो अभिषेक बनर्जी हैं, वो बीच बीच में आते हैं। 1 या 2 बार उन्होंने अभी तक विजिट किया है त्रिपुरा में। और पहली विजिट की अगर हम बात करें तो तब पंचायत का चुनाव हुआ था और वहाँ भी टीएमसी धराशायी हुई थी। आप कब संभलेंगे और आपकी तैयारी कब जोरदार होगी जब आप भाजपा जैसी पार्टी का मुकाबला कर सकें? पहली बात तो धन्यवाद कि आपने जो हमारे पार्टी के ऊपर जो आपने बात रखी है कि हाँ, पार्टी आगे बढ़ रही है बहुत सारे जगहों में और हर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, बंगाल में भी अच्छा काम कर रही है, गोवा में भी हमारी जो पार्टी है वो अच्छी पकड़ है। रही बात जो अभी भाजपा वाले जो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले मैडम हैं, मैडम पार्सन हैं और बहुत ज़ोर से बोलती हैं, बहुत दम से बोलती हैं, अच्छी बात है और यही भाजपा का काम भी है कि वो लोग बहुत ज़ोर शोर से बोलते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बात ये बोलना चाहूँगा, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि इस बार का जो राजनीति, अभी जो भारत में जो राजनीति हो रही है ना, ये बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज ठीक इस टाइप का नहीं है। इस बार का राजनीति दूसरा है। भाजपा वर्सेस, भाजपा बनाम भारत के जो आम लोग हैं, जो आम इंसान हैं, जो पक गए हैं, जो मर रहे हैं, उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अभी भारत के 130 करोड़ लोग खड़े हैं। क्यों खड़े मैं बोलता हूँ। मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बोली, आने वाले चुनाव में दिखेगा, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। और देखने का जो अगर दिखा पाए तो आप लोग देखने का अगर नजरिया हो तो आप लोग खुद देखेंगे। रुकिए मैडम, मैं मुझे बोलने दीजिए। और तिवारी साहब जो बैठे हुए हैं वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें रखी। मुझे ये आश्चर्य नहीं है कि उनकी जो बातें हैं वो भाजपा के प्रवक्ता जैसे ही हैं, मैं उतना आश्चर्य नहीं हूँ। जो भी हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, वो एक नहीं, स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में आपको भी वो जो बातें ठीक बता है, रहे हैं, नहीं शायद वो उस पर अमल करेंगे। मैं मेरा मत रख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, 70 साल में इस देश ने क्या किया, कहाँ गया, क्या नहीं हुआ, ये बात होती रहती है। हम भी पक गए सुन के। हमें ये देखना है कि 2014 के बाद जो मोदी शाह वाली जो बात इन्होंने रखी है कि मोदी शाह वाली ये भाई पार्टी है, ये क्या बोलते हैं, आडवाणी और वो अटल जी वाली पार्टी नहीं है। हाँ, नहीं है। ये खुद उनके पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं नितिन गडकरी जी खुद बोल रहे हैं। नितिन गडकरी जी खुद बोल रहे हैं कि देश की जो अभी हालत है बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? यहाँ पे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये खुद गडकरी जी का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, 2014 में जब
मोदी जी ने अपना वो ये लिया, पावर में आए, तब भारत के पेट्रोल का प्राइस कितना था? 70-75 रुपये। तब क्रूड ऑयल का दाम कितना था? लीटर 55 रुपये। अब क्रूड ऑयल का दाम कितना है? लीटर 40 रुपये। अब पेट्रोल का दाम कितना है? 100 रुपये से ज़्यादा। ये हमने बढ़ोतरी की, भाजपा ने ये बढ़ोतरी की। दूसरी बात, माजुली के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बोले। उनको ये भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि माजुली में असम के जो पूर्व सीएम हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़के आए हैं। हम लोग देखते हैं कि सीएम साहब भी माजुली में खूब जाते हैं, वहाँ पे अपने भागीन लोगों को, असमीज में बोलते हैं, भांजे लोगों के साथ वो खाना खाते हैं, पीते हैं। माजुली में हर दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। एक बच्ची मर गई, उससे कुछ दिन पहले नाव दुर्घटना में बहुत लोग मरे। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। दूसरी बात, वो स्कीम के बारे में बोलते हैं। सुनिए, स्कीम बोल बोल के ही तो आप लोगों ने वोट लिया। आपने सपने बेचे हम लोगों को। आपने क्या बोला? 15 लाख रुपए आप हर अकाउंट में देंगे, दिया। आपने बोला 2 करोड़ जॉब देंगे, आपने दिया। आपने असम में बोला ट्विन टावर बनाएंगे, नहीं दिया। ट्विन टावर नहीं हुआ गुवाहाटी में, भाजपा का 2 बड़ा वो बिल्डिंग बन गया। एक क्या बोलते हैं वो कमल बिल्डिंग, और एक वो अभी जो वहाँ पे बना है। और मैं मैडम को एक बात बताना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि सीएम साहब ने बोला था कि हर पार्षद को 10 करोड़ रुपए मिलेगा अपने उसमें एरिया में, वार्ड में विकास के लिए। हमने तो नहीं देखा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं देखा ना। बोलने का बात यह है कि एक प्रकार से जुमलाबाजी है। और दूसरी बात, जो फैमिली मैटर फैमिली पॉलिटिक्स बोलते हैं, अरे भाई ये क्या, भाजपा को नहीं बोलनी चाहिए। अगर भाजपा फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करती तो अमित शाह जी के बेटे जय शाह किसी भी हालत में बीसीसीआई का बॉस नहीं बनते, और राजनाथ सिंह जी के बेटे वो एमपी नहीं बनते। तो वो बात नहीं बोलनी चाहिए। रत्ना जी, मैं आपको थोड़ा रुक का मौका दूंगा। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। वो बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको तो तकलीफ होगी क्योंकि और दूसरी बात, जो एयरपोर्ट के बारे में बोल रहे थे, अभिषेक बनर्जी तो आपके जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी आपके भतीजे हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद तो आप ही कर रहे हैं। करोड़ों की राजनीति, करोड़ों का घोटाला तो बंगाल में हो रहा है। आप एक उंगली जब दूसरों पे उठाओगे तो 3 उंगली आपके ऊपर है। परिवारवाद आपके ऊपर है, हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। हम सिस्टम से जुमला पार्टी जो है, कांग्रेस से मोटिवेटेड हैं, आप कांग्रेस से प्रेरित हैं, जैसे कि कांग्रेस के छत्र छाया में बड़े हुए हैं। आपने गलत अभिषेक बनर्जी आपके परिवारवाद कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? जोर से हम लोग भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला? ठीक है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए। क्या हुआ? रत्ना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उन्होंने बोला क्या हुआ एयरपोर्ट का? ठीक है, रत्ना जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सरकारी जो सरकारी संपत्ति था उसको बिक्री रत्ना जी, करके रत्ना जी, प्राइवेट बना दिया। रत्ना जी, क्या हुआ? रत्ना जी, एयरपोर्ट पर क्या कोई हुआ? एक चुप हो जाए। क्या हुआ? प्राइवेट ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, वंजित नहीं, जोर से हम लोग नहीं, भी बोल आप सकते शांत हो हैं। जाइए, शांत हो आप जाइए, घोटाले शांत हो जाइए। आप घोटाले करते हम लोग हैं। आप जो शांति कुछ है। भी बोल रहे हैं जोर वो से लोगों हम तक लोग भी बोल पहुंचनी सकते हैं। चाहिए। आपकी आवाज हम यहाँ जनता है, शोरगुल हम में लोग भी अगर बोल सकते हैं। खो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जोर आप से जो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। बंजित, आप जितने शांति से अपनी बातें रख रहे थे, लोगों तक पहुंच रही थी। जब आपने शोर शुरू कर दिया, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। शोर उन्होंने, मैडम ने ठीक बोला, है, देखिए मैडम जोर ने से आपको बात बोलने से नहीं होता है। गलत मत बोलिए। जोर से नहीं गलत बोलने मत से नहीं बोलिए। ठीक है, होगा। बंजित, आप जोर से बोलोगे तो मैं और जोर बंजित, से बोल सकता हूँ। वो मैंने बंजित, बोला, जो सच है आम वो आदमी जो है ना वो जोर से बोल सकते ठीक हैं। है, सच बोलिए, सुन सच सकते बोलिए। हो। आपने अपनी बातें बहुत अच्छी और मैडम तरीके ने से गलत रखी है। आंकड़े बताए। मैं आपको गलत आंकड़े बताए, मैं आपको काफी। सलाह भी दूंगा कि अगर आपकी बातों को अगर दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो समझ ले, क्योंकि आपने बहुत पॉइंट पर बात की है। उन्होंने एक अच्छी, सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि ये कांग्रेस की जो अभी जो भारतीय राजनीति जा रही है वो एंटी बीजेपी की राजनीति नहीं हो पा रही है। ये एक हिसाब से इन्होंने जो विपक्षी दलों का जो अभी कमजोरी है उसी को रेखांकित किया। अब देखिए, नहीं वो नहीं बोला, नहीं वो नहीं बोला। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। नहीं रुकिए। मुझे बहस नहीं करनी आप लोगों से। नहीं, मुझे बहस नहीं करनी, मुझे अपनी बात बोलनी है। नहीं, मैं अपनी बात को स्टैब्लिश कर रहा हूँ, फिर आप उसकी अपनी बात बोलिएगा। जैसे देखिए, आप अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी अच्छी बढ़त बना रही है। ये जो समीक्षक कहते हैं, जो जिसको पोलस्टर्स कहते हैं, वो सारे के सारे बोल रहे हैं। वो किसकी कॉस्ट के ऊपर बना रही है? कांग्रेस की कॉस्ट के ऊपर। टीएमसी ने पूरा का पूरा बंगाल दखल किया। जिन्होंने ये इसका क्या कहते हैं, कम्युनिस्टों का वोट भी लिया, कांग्रेस का भी लिया। कांग्रेस आज वहाँ 3-4 नंबर में चली गई है। तो इनका वोट कहाँ से आया? कांग्रेस का वोट इन्होंने लिया। दक्षिण का वोट है, दक्षिण क्या असम बोलते में हैं आप? जो उनका आप वोट इतने बरिष्ठ मिलता, पत्रकार हैं, आप दक्षिण क्या असम बोल रहे हैं? में, दक्षिण असम में और त्रिपुरा में जो बढ़त बना बीजेपी ने कहाँ से वोट लिया? किसके वोट के ऊपर बना रहे हैं?
आम कांग्रेस लोगों के का वोट वोट के ऊपर है। चुना रहे हैं। Let me कमाल finish. है आप बोलिए, आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। कमाल है, अभी आप समस्या क्या हो गलत बोल रहे रही है? हैं। समस्या क्या हो रही है? आपको मौका देंगे अगर आप लोग जी। इतनी जोर से जनता के बीच में जाकर बोलते तो आज देखिए हम लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा, मैंने बोला ही है पहले। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, मीडिया को भी नहीं दिख रहा है भारतीय ना। जनता नहीं पार्टी बंजीत, ये तो श्रेय देना होगा कि आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ से अपनी बात आप लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। Definitely लेकिन आप- आपने- और हम आपने definitely क्या आपने किया? दिया। हम जैसे लोग आपको हमारी कुछ ये चिंता बताने है। के लिए बैठे हैं, आप लोग ठीक सुनना है। नहीं चाहते। अब नहीं, bias नहीं लक्ष्मीकांत होना दुबे चाहिए के बात पास, लक्ष्मीकांत दुबे बहुत Bias देर से नहीं शांत होना हैं। चाहिए। लक्ष्मीकांत दुबे जी, आपकी पार्टी अलग अलग राज्यों में हाथ पैर मार रही है, जबकि हम जानते हैं कि दिल्ली में आपका आधार है, लेकिन आप हिमाचल नहीं छोड़ने को तैयार हैं, आप यूपी नहीं छोड़ने को तैयार हैं, आप गुजरात छोड़ने को तैयार नहीं हैं। असम में आप क्या कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के रूप में? देखिए, आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए आया ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। हमारा मकसद है कि जो डेवलपमेंट का काम पिछले 70-75 साल से जो नहीं हुआ है, उस पर हम लोगों को काम करना है। और वो काम क्या है? हमारे पास तो एजेंडा है, हम तो काम के एजेंडा लेके बात कर रहे हैं। हम शिक्षा अच्छा, कैसा क्या शिक्षा होना चाहिए कि हमारा जो सरकारी स्कूल है एक बड़ा कॉस्टली प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। लेकिन ये असम में हमारा मुद्दा कहाँ बना यही पाए मुद्दा हैं? है। इसी मुद्दे पे असम में हमने 3 सीट जीता है और हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं डेवलपमेंट के अलावा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो हमारे श्रमिक जो लोग हैं उनका समस्या है, जो किसान है वो समस्या है हमारा। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हमारे 8 पॉइंट हम लोग हर मीटिंग में, हर हमारा पब्लिक मीटिंग में हम लोग ये बात करते हैं कि शिक्षा कैसा होना चाहिए। शिक्षा, आप जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो उसके बगल में एक बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है, 1 लाख रुपया फीस लेता है साल का, और वो शिक्षा देता है। क्या पढ़ाता है? क्लास 1 में, क्लास 2 में क्या पढ़ाता है? ABCD पढ़ाता है। और बगल वाला सरकारी स्कूल क्या पढ़ाता है? वो भी ABCD सिखाता है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वहां नहीं मिलती है, लेकिन प्राइवेट में मिलती है। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि एक इंसान जब इस देश में पैदा हुआ है, ये देश एक जन कल्याणकारी राष्ट्र है, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, तो इसमें हर बच्चे का, और आर्टिकल 11A में भी कहता है भारत के संविधान में कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। राजनीति हम क्या कर रहे हैं? हम तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं। हम तो नहीं, मुझे बोलने का प्लीज, आप बहुत सारे लोगों ने बोला है, मुझे मैडम का भी 4 चीजों का जवाब देना है, मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहे हैं। हमारा पास हमारा बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके मुद्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना कोई अन्य पार्टी से। हम बस अपने जनता के मुद्दा के लेके बात कर रहे हैं। मैडम ने 4 चीज बोला, मुझे स्पष्ट तरीके से उनका जवाब देना पड़ेगा। जन धन योजना के बारे में उन्होंने बोला। आज के डेट में 6 करोड़ जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है। उन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, ये 56% से बढ़ के 64% हो गया। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में फेलियर हो गया, जन धन योजना में फेलियर हो गया, किसान निधि में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जो किसान नहीं है उसके खाते में पैसा गया हुआ है। और असम में तो पता नहीं, आज असम के सभी जिलों में चले जाइए, इनकी इंक्वायरी चल रही है कि कौन कौन कहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये लोग लगे पड़े हैं, और ये तो एनसीसी के बच्चों से भी ये लोग कुछ ये करा रहे थे। कौन करवा रहा है इंक्वायरी? ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। दूसरा चीज, ये जुमले की बात करती है, तो अमित शाह से बड़ा कोई जुमला दे सकता है क्या इस देश में? 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, और उन्होंने ओपन टीवी डिबेट में बोल दिया कि ये तो जुमला था, किसी को हम 15 लाख रुपया देने वाला नहीं थे। तो सरासर झूठ, गलत उन्होंने बोला ठीक है, हम और आपकी दूसरी बात बात, समझ गए। छोटा सा जी, 30 सेकंड, और इन्होंने बोला कि 70 साल का जवाब आप लोग क्यों नहीं मांगते? हम 70 साल के जवाब भी मांगेंगे, और गुजरात में 27 साल का भी जवाब मांग रहे हैं। और गुजरात में हम 27 साल कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, वहां भी हम उस जवाब मांग रहे हैं। और शीला दीक्षित जब दिल्ली में थी तो वहां भी हमने मांगा, वहां भी हमने मांगा। और जब पंजाब में कांग्रेस थी, अकाली दल था, भारतीय जनता पार्टी थी, तब भी हमने वहां का हिसाब मांगा। लेकिन हम तो हिसाब मांगेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। हमारे लिए डेवलपमेंट का एजेंडा सबसे ऊपर जो है। बहुत देर से चुपचाप हैं, नेत्र रंजन जी, अगर हम मान लें कि दूसरी पार्टियां एक साथ आ जाएं, विपक्ष, और एक साथ, जो ये लोकतंत्र का नियम भी होता है कि विपक्ष में एक से जो आलोचना होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन एक साथ कब आएंगे? क्या आप लक्ष्मीकांत दुबे जी की बातों से आप सहमत हैं? क्या उनकी जो नीतियां हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली पानी को लेकर, वो आवाज़ उठा रहे हैं? आपको लगता है कि असम में या पूर्वोत्तर में ये मुद्दे हैं, या फिर वो बाहर से उठाए जो मुद्दे हैं दिल्ली वाले, वो इसी को यहाँ पर दोहराया जा रहा है? देखिए, एक चीज़ है कि कोई भी बात सीखने सिलाने से या और ज़्यादा जुमलेबाजी कलर करके बोलने से वो रंग नहीं बदलता है, उसका जो है हकीकत वही है। एक जो है, लोगों को एक नया प्रक्रिया हुआ था कि इनको लोगों को नया नया जुमला लगा था, नई नई बात आई थी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए इनका सुनामी नतीजा में भी आपने देखा, चाहे 2014 हो या 19 हो। लेकिन उसके बाद इनको तो जवाबदेही है, देना पड़ेगा ना इनको। तुमने जीत लिया, एक तो बहुत अच्छा बहुमत मिला, तुमने क्या किया,
ये तो जवाब मैं सिर्फ पार्टी की कांग्रेस हो या आप हो या कोई और दल, ये नहीं, ये तो हर एक विरोधी दल ही पूछेंगे कि ये आप पावर में आप हो, जवाब आपको देना है कि आपने क्या किया। आप उसको हमेशा 70 साल में ये हुआ वो हुआ ऐसे बोल के तो नहीं हो कि तुमने तो कहा था कि हम 6 साल में करके दिखा देंगे। आप ही ने तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार सबको पता है। आप ही ने कहा था कि भाई साहब इस बार जब इलेक्शन के लिए वोट देने जाओगे आप अपना सिलेंडर को प्रणाम करके जाएगा। क्या हुआ? ये तो हमने नहीं कहा था, ये आप लोगों ने नहीं कहा था और जनता को ये सब याद है। ये सब हमें किसी को बहलाने फुसलाने या जुमले बोलने के लिए की तो बात है नहीं। अब वही बात आखिरी की बात, इन्होंने गरीब के लिए बहुत अच्छा पता नहीं कहाँ से लेके आए, ये इनका तो जुमलेबाजी है, जो भी है दिखाया, पता नहीं क्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन एक क्रेडिबल ये आप बताऊँ मैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन्होंने गरीबों के लिए बताया 2014 में कितना था और अभी तक कितना है बता दे। ये बता दे कि कितना इन्होंने बांग्लादेशियों को भगा दिया, ये बता दे। ये बता दे कितना इन्होंने ब्लैक मनी लिया, ये बता दीजिए। इन्होंने जितने भी वादे किए थे उन्होंने क्या किया। अभी सवाल ये नहीं है हम लोग ये बहस करें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे करोगे, क्यों नहीं हो रहा है। हम फिर उसको पूछने की तुमने क्या क्या इस बारे में, तुमने से क्या क्या पूछना। नोटबंदी ठीक है नोटबंदी, हाँ, ठीक है रत्ना जी, आप ये तो सवाल आपको आखिर में समय देंगे क्योंकि हमारे पास समय अभी कम तो है। सबका आखिरी मेरा आखिरी हो गया ना, मुझे बोलना पड़ेगा नहीं, बहुत सारे नोटबंदी प्रश्न आ में गए क्या हैं, मुझे बोला था बोलनी कि पड़ेगी। जो आपने करप्टेड मनी है प्रश्न उसको पूछा लेके था। आएंगे। बंजित, लेकिन क्या हुआ, बंजित। खुद आरबीआई ने बोला कि आपने भाई बहुत सारी नोटबंदी में प्रश्न पूछी। पूरे के पूरे पैसे आ गए हमारे ठीक है, पास। वो तो नोटबंदी जुमला की बातें था। हम आज नहीं कर रहे हैं, अभी क्योंकि वो नहीं, 8 साल नहीं, पुरानी इसके बातें बारे में बोल रहे हैं। हैं, वही बोल रहा हूँ। मैं जब बोलना 70 चाहूंगी- साल बोलेगा तो नोटबंदी भी ना आएगा ना भाई। जी मैं आपको ये बात आप बताना संक्षिप्त में अपनी चाहूंगी। बातें करिएगा। सिलेंडर का दाम 1000 जी। रुपया हो गया, फिर जी, उजाला रत्ना में जी आप देते रहे संक्षिप्त में सिलेंडर। कह लीजिए जी। बोल सकते हैं? हाँ बोलिए सब लोगों मैडम, ने तो आपका बोल राज लिया। है, बोल सकती हैं आप। ये गलत बात है, आप ये पर्सनल मत बोलिए, आपका राज है ये। आप नहीं, नहीं, मैं ये चाहूंगी बीजेपी भाजपा नहीं का नहीं ये राज है, गलत वो भी बात बोल है, ये रहा आप हूँ। भाजपा कुछ का गलत राज है, नहीं ये है। भी आप मत बोलिए कि आपका डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं हुआ, सबको बोलने का अधिकार है, नहीं, है, ये गलत खत्म- मत बोलिए। खत्म कर आप दिया बोल आप लोगों सकते ने। हैं लेकिन ठीक आप है, ये गलत ठीक है, बात मत हमारे बोलिए। पास समय कम लेकिन है। मैं ये भाजपा कहना ने चाहूंगी, कर दिया सुनिए, बिल्कुल मैं संक्षिप्त में कहना बोलिए। चाहूंगी कि अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा था कि आम आदमी पार्टी जो बोल रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे। वो कुछ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे से इनकी साठगांठ है पूरी तरह से। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मैंने हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस की पूरी नीचे की जड़ खा के खत्म हो चुकी है, पर उनको पता नहीं चल रहा है। उनके चेयर के चारों जो चेयर के जो सपोर्टिंग होते हैं वो खत्म हो चुके जी, हैं। यही बातें लेकिन आप बोलना आप चाहते में हैं। नहीं, और मैं बोलना चाह रही हूँ, और मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा था कांग्रेस बिहार में के इसलिए भगाया आपके इन लोगों अध्यक्ष को। जी ने कहा था कि हम दो हमारे दो की सरकार। अब अडानी की बात है कि 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी जी, हम दो हमारे दो, अडानी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और गहलोत जी, कल गहलोत जी की वर्जन है, उन्होंने बोला था चाहे अंबानी हो, अडानी हो या अमित शाह का बेटा जैसा हो, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार सबका स्वागत करेगी, क्योंकि यही लोग तो देश के युवाओं को रोजगार तो देते फिर हैं। आप दोनों का मिलना आज सब हुआ। नहीं, मिलना जी। नहीं हुआ। तो आज मिलना हो ये गया। राहुल ठीक गांधी, है। आज राहुल गांधी हम दो हमारे दो की सरकार, जहां बीजेपी की सरकार है वहां ये इन्वेस्टमेंट होता हमारे है पास तो 1 मिनट का तकलीफ समय होती है। है। लेकिन 1 वहां पे मिनट का राजस्थान समय में है। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सही है, ये गलत है। अपोजिशन का ये दोहरा चरित्र खत्म हो जाना चाहिए। आज कांग्रेस का इन्वेस्टमेंट, अडानी का इन्वेस्टमेंट सही है, वही भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में करते हैं तो गलत है। हम दो हमारी दो की सरकार बंद करिए, हम दो हमारे 3 की सरकार हो गई भाई। गहलोत में अडानी जी की राजनीति के साथ इन्वेस्टमेंट की है। आज आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि आप एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। समय समाप्त हो आप गया। हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको बोलने के लिए सबको मौका दिए, मुझे तो कुछ पॉइंट नहीं, अब समय समाप्त हो गया है, रत्ना जी, समय समाप्त हो आज गया है। आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि आम आदमी प्रमोद एजुकेशन के तिवारी ऊपर काम वरिष्ठ करेंगे। पत्रकार हैं, इनकी टिप्पणी एजुकेशन के ऊपर क्या काम कर रहे हैं का वो दिख रही है पूरे मस्त दिल्ली में। प्रमोद जी, हम पेमेंट आपसे जानना किसी को नहीं चाहते हैं। होता है, नहीं, वहाँ रत्ना जी, सैलरी शांत नहीं हो मिल जाइए। रही आप है। 10 करोड़ रत्ना जी, रुपया शांत हो लेके जाइए। आइए सीएम साहब से। नहीं तो हमें अपने- यही खत्म करना पड़ेगा। ऐसे पार्षद- प्रमोद जी की आखिरी टिप्पणी लेते हैं। प्रमोद जी, विपक्षी पार्टियों की भूमिका, विपक्षी पार्टियों की तैयारी, इस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब झगड़ा कर लेते हैं, शोर मचा लेते हैं, लेकिन ग्राउंड में हमारी तैयारी कम दिखती है। अगर हम एआईडीएफ की देखें तो एआईडीएफ की ऐसा लगता है कि एआईडीएफ के ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस की ग्राफ जो है कम होते जा रहा है। असम की अगर हम बात करें तो, और जो पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस कहीं सिमटती जा रही है। कांग्रेस की रणनीति में आप कहाँ कमी देखते हैं? नहीं, कांग्रेस की रणनीति में तो मैंने बताया कि काफ़ी कमियां हैं। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं बहुत ही संक्षिप्त में कहिएगा जो जी, छत्रप आखिरी है, आगे टिप्पणी बढ़ रहे हैं क्षेत्रीय छत्रप। बात चल रही थी अभी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में नेशनलिज्म और हिंदुत्व
सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने ये गोली की टानी शुरू की, चूरन चटाना शुरू किया, किंतु उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कांग्रेस की इकोनॉमिक लेफ्ट माने सेंटर लेफ्ट की जैसी पॉलिसी ही है। इसी के चलते आज भारत का, जिसको ग्रेट मिडिल क्लास बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अंध समर्थक है किंतु त्राहिमाम कर रहा है, इस बात से मैं सहमत हूँ। छोटे व्यापारी मर रहे हैं, जीएसटी ट्रायल एंड एरर अभी तक 2015 में शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ है, उसकी कंप्लायंस लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। किंतु वो जो उसकी जो आवाज़ है, जो दबा हुआ कुचला हुआ जो मिडिल क्लास है, जो अभी भी ये नेशनलिज्म और हिंदुत्व का चूर्ण चाट कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए जा रहा है, उनकी अगर आप तीनों पार्टियां अगर आवाज़ बन पाती, जो आप लोग नहीं बन पा रहे हैं, आपकी जो रणनीतिक कमियां हैं उसके बारे में आप लोग सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मंथन कीजिए कि अगर वो आवाज़ आप बन जाते तो भारतीय जनता पार्टी के पास से वो वोट खिसक के आपके पास आने के लिए तैयार बैठा है, पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उनको अपनी ओर टालने के लिए। काफी जरूरी है, क्योंकि बिना विपक्ष की लोकतंत्र नहीं बनता, और चाहे बीजेपी जितना भी आगे बढ़ ले, बिना विपक्ष के बीजेपी एक जो सुशासन कहा जाता है वो नहीं ला सकती। इसलिए विपक्ष को मजबूती होना जरूरी है। क्यों बीजेपी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है और विपक्ष पीछे रहता है, आज इस मुद्दे पर हमने चर्चा की और शायद सभी पार्टियों ने अपने विचार रखे हैं। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आप सबको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।